एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लाइन दी गई है, मतलब लाइन का इक्वेशन दिया गया है और एक पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। जिस पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उस परपेंडिकुलर का हमें यहाँ पे लेंथ पूछा गया है। लुक हियर, हम इसे विद द फिगर ऑफ देखते हैं। देखिए, सपोज ये हमें लाइन दी गई है, मतलब लाइन का इक्वेशन क्या है? लाइन का इक्वेशन x+1 अपॉन 2 इक्वल्स टू y-3/3 इक्वल्स टू z+2 अपॉन -1। ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है। पॉइंट दिया है हमें 2, -3, 0 2, -3, 0 और इस पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, सपोज ये पॉइंट रहेगा हमारा P। जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसे हम कंसीडर करेंगे पॉइंट Q। तो हमें क्या करना है, ये जो PQ है हमें PQ का लेंथ फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है ना। देखिए क्या क्या दिया गया है, एक लाइन दी गई है, मतलब लाइन का इक्वेशन, और एक पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है उस परपेंडिकुलर का हमें लेंथ फाइंड करना है, मतलब PQ का लेंथ हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर एट द पॉइंट Q है, इसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहेंगे। ये जो परपेंडिकुलर है इस परपेंडिकुलर का Q को कहेंगे हम फुट। ये पॉइंट Q इस लाइन पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। दिस पॉइंट Q इज ऑन दिस लाइन। अब हमें P पता है, अगर हमें Q का वैल्यू हम फाइंड कर पाए तो हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PQ का लेंथ फाइंड कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे हमें पॉइंट Q जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं? देखिए, ये जो पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q इस लाइन पे प्रेजेंट है। सपोज ये जो लाइन का इक्वेशन हमें दिया है इक्वल टू, सपोज हमने लैम्बडा कंसीडर किया तो क्या होगा, x+1 अपॉन 2 इक्वल्स टू लैम्बडा, y-3/3 इक्वल्स टू लैम्बडा एंड z+2 अपॉन -1 इक्वल्स टू लैम्बडा। हम इस प्रकार से कंसीडर कर पाएंगे। तो फिर x+1 इक्वल्स टू हमें 2 लैम्बडा मिलेगा, y-3 इक्वल्स टू 3 लैम्बडा मिलेगा और z+2 इक्वल्स टू -λ मिलेगा, है ना। इसका मतलब x इक्वल्स टू -1 प्लस 2 लैम्बडा, y इक्वल्स टू 3 प्लस 3 लैम्बडा एंड z इक्वल्स टू 2 -2 लैम्बडा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट Q रहेगा इस लाइन पे जो कोई पॉइंट प्रेजेंट रहेगा उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार के रहेंगे। x का वैल्यू -1 प्लस 2 लैम्बडा, y का वैल्यू 3 प्लस 3 लैम्बडा, z का वैल्यू -2 लैम्बडा। मतलब यहाँ पे पॉइंट Q हम किस प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं? ये पॉइंट Q रहेगा -1 प्लस 2 लैम्बडा, फिर 3 प्लस 3 लैम्बडा और फिर -2 लैम्बडा। इस प्रकार से हमें पॉइंट Q मिला है। देखिए, हमें पॉइंट P पता है, पॉइंट Q पता है, तो हम लाइन PQ के DRS फाइंड कर सकते हैं। लाइन PQ के DRS मतलब क्या? दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दोनों पॉइंट के z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये रहेंगे लाइन PQ के DRS। अब ये जो लाइन हमारे सामने है, ये लाइन का इक्वेशन है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर हमें दिखते हैं ये इस लाइन के DRS रहेंगे। मतलब हमें PQ के DRS मिले हैं। लाइन के इक्वेशन से हम इस लाइन के DRS कंसिडर कर सकते हैं। सपोज इस लाइन PQ के DRS सपोज है A1 B1 C1। लाइन PQ के DRS क्या है? A1 B1 C1। और ये जो लाइन हमें दी गई है इसके DRS है सपोज A2 B2 C2। और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इसका मतलब दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग DRS का सम, करस्पॉन्डिंग DRS का सम कितना रहना चाहिए? 0। तो यहाँ पे हम
A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा। जो लैम्बडा का वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है वो लैम्बडा का वैल्यू अगर हम Q में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। समझ रहे ना आप? अगर पॉइंट Q के हमें कोऑर्डिनेट्स मिले तो हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PQ फाइंड कर सकते हैं। और यही इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है इस परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड करना है। जो परपेंडिकुलर किस पॉइंट से ड्रॉ किया गया है? 2 - 3, 0 और किस लाइन को? x+1/2 y-3/3 = z+2/-1 इस लाइन को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। समझ रहे ना आप? मतलब हमें यहाँ पे अब क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए। हम लाइन का इक्वेशन कंसीडर करते हैं। गिवन लाइन इज, देखिए लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास? x+1/2 = y-3/3 = z+2/-1। ये लाइन का इक्वेशन है। सपोज इसे हम कहेंगे फर्स्ट। ओके, नाउ लुक हियर। अब यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे हम? लेट ये जो P हमें दिया है, मतलब ये जो पॉइंट हमें दिया है 2 - 3, 0, इसको हम P कंसिडर करते हैं। 2, -3, 0 ये पॉइंट P हमने कंसिडर किया है। ओके, नाउ लुक हियर। अब हम क्या करेंगे? ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर लाइन फर्स्ट। ये जो लाइन फर्स्ट है यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर PQ ड्रॉ किया है। इसका मतलब Q कहाँ पे आएगा? Q इज ऑन लाइन फर्स्ट। ठीक है ना? देयरफॉर Q इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। Q क्या रहेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन लाइन फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या कंसिडर करते हैं? देखिए अब हम ये जो इक्वेशन हमें दिया है इसके इक्वल टू हम लैम्बडा कंसिडर करेंगे। x+1/2 = y-3/3 = z+2/-1 = लैम्बडा। इसका मतलब x+1/2 = लैम्बडा रहेगा, y-3/3 = लैम्बडा रहेगा, z+2/-1 = लैम्बडा रहेगा। देयरफॉर इसका मतलब x+1 = 2 लैम्बडा रहेगा, y-3 = 3 लैम्बडा रहेगा और z+2 = लैम्बडा रहेगा। देयरफॉर x = -1 + 2 लैम्बडा, y = 3 + 3 लैम्बडा, z = -2 - लैम्बडा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? देयरफॉर any point on line first having coordinates, जो भी पॉइंट लाइन फर्स्ट पे रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? x रहेगा -1 + 2 लैम्बडा, y रहेगा 3 + 3 लैम्बडा और z रहेगा -2 लैम्बडा। जो भी पॉइंट लाइन फर्स्ट पे प्रेजेंट रहेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है ना? अब देखिए हमने जो पॉइंट Q यहाँ पे कंसिडर किया है, ये पॉइंट Q कहाँ पे है? ऑन लाइन फर्स्ट। और लाइन फर्स्ट पे जो भी पॉइंट्स रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार से रहेंगे। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? Q जो रहेगा यहाँ का, Q क्या होगा फिर? -1 + 2 लैम्बडा, 3 + 3 लैम्बडा, -2 - लैम्बडा। ओके, अब हम कंसिडर करते हैं क्या? PQ के DRS। देयरफॉर DRS ऑफ लाइन PQR। लाइन PQ के DRS क्या रहेंगे? P और Q के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? Q के कोऑर्डिनेट से P के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर सकते हैं या फिर P के कोऑर्डिनेट से x के कोऑर्डिनेट माइनस कर सकते, Q के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? Q के कोऑर्डिनेट से P के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे।
मतलब -1 + 2 लैम्बडा, यहाँ पे रहेगा -2, ठीक है। फिर इसके बाद 3 + 3 लैम्बडा, माइनस माइनस मतलब +3। फिर इसके बाद -2 माइनस लैम्बडा -0 रहेगा, ठीक है ना। अब इसका हमें डिफरेंस लेना है, ठीक है। देखिए मैं इसको इरेज करता हूं। अब क्या करेंगे हम, दैट इज क्या लिख सकते हैं, -1 -2 -3, -3 + 2 लैम्बडा, 6 + 3 लैम्बडा, -2 माइनस लैम्बडा। ओके, ये DRS रहेंगे लाइन PQ के। ओके, लाइन PQ के DRS। अब सिमिलरली हमें लाइन फर्स्ट के DRS भी कंसिडर करते आएंगे। DRS ऑफ लाइन फर्स्ट आर, देखिए लाइन फर्स्ट के DRS क्या रहेंगे, इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं क्या है, 2 3 1, ठीक है ना। क्या रहेंगे ये 2, 3, -1। देखिए ये जो DRS हमें यहाँ पे मिले, अब इसे मैं इरेज करता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जो DRS हमें यहाँ पे मिले हैं 2 3 -1, इनको हम क्या कहेंगे, A2 B2 C2। ये जो है हमारे, ये जो हमें मिले हैं इनको कहते हैं हम A1 B1 C1। और ये जो 2, 3, -1 मिले हैं, इसको मैं नीचे लिखता हूँ 2, 3, -1, इसे कहेंगे हम A2 B2 C2, ठीक है। सिंस PQ परपेंडिकुलर लाइन फर्स्ट, इसका मतलब क्या, देयरफॉर A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। A1 का वैल्यू -3 + 2 लैम्बडा × 2 प्लस B1 का वैल्यू 6 + 3 लैम्बडा × 3 B2 का वैल्यू, ठीक है ना। A1 A2 फिर B1 B2 प्लस C1 का वैल्यू, देखिए C1 है -2 माइनस लैम्बडा × C2 का वैल्यू -1 = मिलेगा हमें 0। ओके, अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 + 4 लैम्बडा मिलेगा प्लस 18 + 9 लैम्बडा मिलेगा, यहाँ पे +2 + लैम्बडा मिलेगा = 0। ओके, 4 लैम्बडा + 9 लैम्बडा 13 लैम्बडा, 13 लैम्बडा + लैम्बडा इट विल बी 14 लैम्बडा। ध्यान दीजिए, 4 + 9 13, 13 + 1 कितना होगा 14। अब ये -6 + 18 इट विल बी 12, 12 + 2 14, 14 लैम्बडा + 14 = 0। Therefore लैम्बडा = -14/14 = -1। ठीक है, अब ये लैम्बडा का वैल्यू जो हमें -1 मिला है, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कहाँ, पॉइंट Q में। ठीक है, पुट लैम्बडा = -1 इन Q। देखिए पॉइंट Q क्या मिलेगा फिर हमें, Q इज़, अगर यहाँ पे हमने लैम्बडा का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट किया, 2 × -1 इट विल बी -2, -1 -2 ये रहेगा हमारे पास -3। फिर लैम्बडा का वैल्यू हमने यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 - 3 0 मिलेगा, क्योंकि 3 × -1 -3, 3 - 3 0 मिलेगा। अब यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू अगर हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया तो -2 + 1 ये -1 मिलेगा, -3 0 -1 ये रहेगा पॉइंट Q। अब ये पॉइंट Q हमारा जो है ये लाइन फर्स्ट पे प्रेजेंट है। अगर ये पॉइंट Q लाइन फर्स्ट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो या इसका मतलब पॉइंट Q हमारा सही है। हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। देखिए x का वैल्यू हमें -3 रखना है, -3 + 1 इट विल बी -2, -2/2 -1 आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म का आंसर हमें -1 मिला है।
अब 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 माइनस थ्री अपॉन थ्री -1, इसका आंसर -1 मिला था, इसका आंसर भी -1 मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे z का वैल्यू हम -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, -1 + 2, z यहाँ पे -1 है, -1 + 2 +1 अपॉन -1, इट इज ऑल्सो -1, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू -1 मिल रहा है। इसका मतलब पॉइंट Q लाइन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट Q लाइन फर्स्ट पे प्रेजेंट है, इट मीन्स हमारा आंसर सही है Q का वैल्यू, ठीक है। हमें अब PQ फाइंड करना है, ओके। अब हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या करना है हमें, P और Q इन दो पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, 2 - -3, इट विल बी 2 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर। पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट से पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट माइनस किया है। सिमिलरली पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट से पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट माइनस, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए पॉइंट P के z कोऑर्डिनेट से पॉइंट Q का z कोऑर्डिनेट माइनस करना है, उसका स्क्वायर, 0 - -1 0 + 1 उसका स्क्वायर। देयरफॉर PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 3 5, 5 स्क्वायर 25, -3 - 0 -3 - 3 स्क्वायर 9, 0 + 1 1 1 स्क्वायर 1। देयरफॉर PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 9 34, 34 + 1 35, ये हमें मिलेगा यूनिट्स में, ठीक है। PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 35 यूनिट्स। एंड व्हाट इज PQ? PQ इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज स्क्वायर रूट ऑफ 35 यूनिट्स, ठीक है। हमें जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना था, वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या मिला है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 35 यूनिट्स, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों भी सेम है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो इक्वेशन दिया गया था लाइन का, वो कार्टेशियन फॉर्म में था, और यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो इस वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए थे, यहाँ पे हमें पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है। देखिए बाकी मेथड वही सेम है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2i कैप - j कैप + 5k कैप to the line r bar equals to 11i cap - 2j cap - 8k cap plus lambda 10i cap - 4j cap - 11k cap. Also find the length of the perpendicular. Okay. Now look here. हम इसे या तो इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम कोऑर्डिनेट्स भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए लाइन हमें क्या दिया है, गिवन लाइन इज, लाइन का इक्वेशन है हमारे पास r bar इक्वल्स टू 11i कैप - 2j कैप - 8k कैप प्लस लैम्बडा इंटू 10i कैप - 4j कैप - 11k कैप। ओके, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। Now look here, this r bar equals to 11i cap minus 2j cap minus 8k cap plus 10 lambda I cap minus 4 lambda j cap, अगर लैम्बडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो minus 11 lambda k cap। Therefore r bar equals to क्या मिलेगा, 11 plus 10 lambda I cap plus -2 - 4 lambda j cap
प्लस -8 - 11 लैम्बडा के कैप। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट हैविंग कोऑर्डिनेट्स, जो भी पॉइंट लाइन फर्स्ट पे प्रेजेंट रहेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे फिर 11 + 10 लैम्बडा -2 - 4 लैम्बडा। देखिए जे कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का कोएफिशिएंट -8 - 11 लैम्बडा। ठीक है, अब हमें जो पॉइंट दिया है लेट पी बार इक्वल्स टू, हम कंसिडर करते हैं दिया हुआ पॉइंट क्या है 2i कैप -j कैप + 5k कैप। देयरफॉर पॉइंट P क्या रहेगा फिर 2 - 1 5। ओके, अगर ये P बार पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 2 - 1 5। हम क्या कंसिडर करेंगे, देखिए ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर लाइन फर्स्ट। देयरफॉर Q इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, Q क्या रहेगा, परपेंडिकुलर का फुट रहेगा। ओके, देयरफॉर Q इज ऑन लाइन फर्स्ट, लाइन फर्स्ट पे रहेगा। अगर Q लाइन फर्स्ट पे रहेगा और लाइन फर्स्ट पे जो भी पॉइंट्स रहते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार से रहेंगे, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 11 + 10 लैम्बडा -2 - 4 लैम्बडा -8 - 11 लैम्बडा। ओके, नाउ अब हम कंसिडर कर सकते हैं DRS ऑफ लाइन फर्स्ट। ठीक है, देखिए अब लाइन फर्स्ट के DRS हमें क्या मिलेंगे। लाइन फर्स्ट के DRS हम क्या ले सकते हैं, लाइन फर्स्ट के DRS मतलब ये जो कोएफिशिएंट्स हमारे पास रहेंगे क्या 10 - 4 - 11, 10 - 4 - 11 जिन्हें कहेंगे हम A1 B1 C1। ओके, अब लाइन PQ के DRS लेते हैं, DRS ऑफ लाइन PQR, लाइन PQ के DRS क्या करना है हमें, Q से P को माइनस करना है, 11 + 10 लैम्बडा से 2 को माइनस करना है, 11 + 10 लैम्बडा, 11 + 10 लैम्बडा -2 कॉमा -2 - 4 लैम्बडा, इससे -1 माइनस करना है मतलब +1 रहेगा। फिर -8 - 11 लैम्बडा से 5 माइनस करना है, -8 - 11 लैम्बडा -5। देयरफॉर ये वैल्यू हमें मिलेगी 9 + 10 लैम्बडा -1 - 4 लैम्बडा एंड -13 - 11 लैम्बडा करस्पॉन्ड्स टू A2 B2 C2। ठीक है, अब लाइन फर्स्ट जो है, लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू PQ या फिर PQ परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट। देयरफॉर हम क्या कहेंगे A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0, क्योंकि हमें पता है जो दो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे उनके करस्पॉन्डिंग DRS के प्रोडक्ट का सम 0 रहेगा। अब A1 हमारे पास क्या है, देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A1। अब यहाँ पे A1 इज 10, A2 का वैल्यू क्या है 9 + 10 लैम्बडा। सिमिलरली B1 का वैल्यू है -4 और B2 का वैल्यू कितना है -1 - 4 लैम्बडा, प्लस C1 का वैल्यू कितना है -11 और C2 का वैल्यू कितना है -13 - 11 लैम्बडा = 0। ये वैल्यू देखिए क्या मिलेगा फिर 10 × 9 90 + 100 लैम्बडा, 10 से मल्टीप्लाई किया, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 + 16 लैम्बडा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस,
11 3 ज़ा 33, 3 हमारे पास रहेंगे, 11 1 ज़ा 11 प्लस 3 14, 143। ठीक है, अब इसके बाद ये -11 इंटू -11 लैम्बडा, ये रहेगा प्लस 121 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करके हमें लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करना है। 100 लैम्बडा प्लस 16 लैम्बडा, 116 लैम्बडा। अब 116 अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 237 लैम्बडा। ठीक है ना, प्लस देखिए 90 प्लस 4 या फिर 143 प्लस 4 147, 147 प्लस 90 237 इक्वल्स टू 0। Therefore 237 लैम्बडा इक्वल्स टू -237। इसका मतलब हमें लैम्बडा का वैल्यू देखिए क्या मिलेगा फिर। Therefore यहाँ पे लिखता हूँ मैं, Therefore लैम्बडा इक्वल्स टू रहेगा -237 अपॉन 237 इक्वल्स टू -1। अब ये लैम्बडा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉइंट Q में। पुट लैम्बडा इक्वल्स टू -1 इन Q। देयरफॉर देखिए Q क्या मिलेगा फिर हमें, पॉइंट Q कहाँ है Q हमारे पास, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ पे अगर लैम्बडा का वैल्यू 1 रखा तो 11 माइनस 10 हो जाएगा, मतलब मिलेगा 1। यहाँ पे -1 रखा तो -2 प्लस 4 होगा, मतलब 2। यहाँ पे अगर -1 रखा तो -8 प्लस 11 मतलब मिलेगा 3। तो इस प्रकार से हमें पॉइंट Q क्या मिला है, 1 2 3। एंड व्हाट इज पॉइंट Q? पॉइंट Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है ना, पॉइंट Q क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या मिला फिर हमें, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज Q, ये रहेगा 1 2 3। ये मिला हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमें फाइंड करना है PQ, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं PQ के लिए तो PQ इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या मिलेगा देखिए। क्या करना है, पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट से पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट माइनस करना है, मतलब 2 -1 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस पॉइंट P के x को y कोऑर्डिनेट से पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट्स माइनस करना है, -1 -2 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस पॉइंट P के z कोऑर्डिनेट से पॉइंट Q का z कोऑर्डिनेट्स माइनस करना है, 5 -3 ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर PQ इक्वल्स टू अंडर रूट 2 -1 1 1 स्क्वायर 1 -1 -2 -3 स्क्वायर 9 5 -3 2 2 स्क्वायर 4। देयरफॉर PQ इक्वल्स टू हमें मिलेगा अंडर रूट 9 + 4 13 + 1 14 यूनिट्स। ठीक है ना, एंड व्हाट इज PQ? PQ इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज, आंसर रहेगा हमारे पास अंडर रूट 14 यूनिट्स, स्क्वायर रूट 14 यूनिट्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों भी क्वेश्चन सेम थे, सिर्फ फ़र्क इतना है क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया था और क्वेश्चन नंबर 2 में लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। ये लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वहाँ पे पॉइंट दिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, तो हमने ये P बार कंसिडर किया, उससे फिर पॉइंट P कंसिडर किया है। ठीक है, देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छी तरह से सीखा है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका आभारी हूँ। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पूरे इंडिया में 10th CBSE में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए
इजी मैथ्स विद पी सर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।